बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अडियाला जेल से बहुत ही बुरी खबर आई है। हड्डियाँ पसीना टूटने की खबर आई है। तशद्दुद का फैक्टर बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। और इस वक्त इमरान खान साहब की जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, उनके वकला से मुलाकात भी नहीं कराई जा रही, बावजूद इसके कि आज ये डे भी है मुलाकात का, बावजूद इसके कि अदालत के वाज़ेह अहकामात है, मगर इमरान खान साहब से उनके वकला की मुलाकात नहीं करवाई गई है। मुमकिन है जब तक कि व्लॉग आप लोगों के पास आए तो गालिब इम्कान है कि मुलाकात हो चुकी हो, मगर अभी मुलाकात नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लिया है और एक रिपोर्ट भी मांग ली है। कितने मजीद कैदी हैं इसके ऊपर भी बात की गई है। और इस आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें अहम हैं जो शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से अदालतों के अहकामात को उड़ाया जाता है उन चंद अफराद की तरफ से जिनको आशीर्वाद किसी बड़े हाथ की हासिल होती है। इसके अलावा आपके सामने ये भी एक खबर रखेंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इस पूरे मामले के अंदर एक आखिरी वार्निंग अपनी जारी कर दी है। इस वार्निंग के बाद उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक्शन होगा, सिर्फ एक्शन होगा। ये एक्शन क्या हो सकता है, कितना बड़ा नुकसान हम करवा सकते हैं इससे, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करने जा रही हूँ। मगर आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले इस मामले पे आ जाते हैं कि इस वक्त अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब मौजूद हैं और मंगल और जुमेरात ये 2 दिन मुख्तस हैं जिसमें इमरान खान साहब की मुलाकात लाजमी तौर पे कराई जाएगी। खा उनकी लीगल टीम उनसे मिलना चाहती है, खा उनके अहल खाना उनसे मिलना चाहते हैं। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए ये 2 दिन जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं अदालत की तरफ से। मगर आज मुलाकात का दिन होने के बावजूद भी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई गई। और इसी दौरान एक जो सबसे बुरी खबर आई है वो ये बुरी खबर है कि अडियाला जेल के अंदर से तशद्दुद भी हुआ है। और ये तशद्दुद इमरान खान साहब पे नहीं हुआ मगर इमरान खान साहब के साथी के ऊपर हुआ है। नईम हैदर पंजोता साहब ने इसके ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बनाकर ये बात उठाई है कि आखिर जितना बड़ा नुकसान ये बताया जा रहा है अदालत को रिपोर्ट के अंदर, उतने बड़े नुकसान से ऐसा अंदेशा है कि शायद तशद्दुद किया गया है। और ये तशद्दुद परवेज़ इलाही साहब के ऊपर हुआ है। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो अडियाला से खबर आई है उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से तशवीश और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में बार बार ये डिमांड डाली जा रही है कि किसी भी तरह इमरान खान साहब को अडियाला जेल यानी कि पंजाब से केपी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाए। अभी इमरान खान साहब से जो उनके वकला की मुलाकात नहीं हो सकी तो उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया और वहाँ पे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब है, ये मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साहब ने फौरी तौर पे जो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल हैं उनसे रिपोर्ट मांग ली है। और इस रिपोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के अलावा जो बड़ा सवाल उठाया जस्टिस साहब ने वो ये है कि बताया जाए कि अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब के अलावा इस्लामाबाद के मज़ीद और कितने कैदी हैं जो कि कैद हैं। और ये भी आज जो बड़ी तशवीश हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब पता चला कि कहाँ से आती है इतनी हिम्मत, कहाँ से इतना हौसला आता है ऐसे सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के अंदर या किसी भी दूसरे तीसरे आम आदमी के अंदर कि वो अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद उसे रद्दी की टोकरी में डालते हुए इमरान खान साहब की या किसी भी अहम मामले के अंदर उस हुक्म की तामील ना करे। अब ये वाज़ेह अहकामात थे कि खान साहब की मुलाकात कराई जाए मगर खान साहब की मुलाकात नहीं कराई गई। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने अपने तौर पे फैसला कर लिया, यकीनी तौर पे कहीं से कुछ थपकी आती है वहीं से फिर ये लोग जो हैं ये हिम्मत पकड़ते हैं और अदालतों के फैसलों को रद्दी की टोकरियों की नज़र कर देते हैं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहब हैं वो शदीद बरहम थे और फौरी तौर पर उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है और तमाम जितने भी कैदी इस्लामाबाद के उन सब के हवाले से जो उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर बताया जाए। और ये भी सवाल उठाया कि किस हैसियत में, किस कानून को मद्देनजर रखते हुए, किसकी आशीर्वाद के ऊपर इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी लीगल टीम के साथ नहीं कराएगी। ये अडियाला जेल का एक मामला है। मगर अडियाला जेल से जो आज सबसे बुरी खबर एक और आई है उसके बाद इमरान खान साहब के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, कि तशवीश बहुत बढ़ गई है। अडियाला जेल से परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो एक मेडिकल रिपोर्ट अदालत के अंदर पेश की गई है और उस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर इस्तिस्ना मांगा गया है परवेज़ इलाही साहब का कि वो अदालत के अंदर पेश नहीं हो सकते। उस रिपोर्ट को देखते हुए अदालत ने 2 हफ्ते के लिए इस्तिस्ना वो दिया है परवेज़ इलाही साहब को कि वो अदालत में पेश ना हो। अब अगर आप लोग वो रिपोर्ट पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिस तरह के मामलात उनकी सेहत के और उनके फ्रैक्चर्स के हवाले से बताए गए हैं, बाथरूम में स्लिप हो जाने से इस किस्म के फ्रैक्चर्स कभी भी रोनुमा नहीं होते।
इक्का दुक्का इसमें से मुमकिनात में शामिल होता है, मगर ये नहीं होता कि पूरे जिस्म की हड्डियां टूट जाएं आपकी बाथरूम में गिरने की वजह से। अदालत में जो मेडिकल सर्टिफिकेट और रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें ये जाहिर किया गया है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बाथरूम में स्लिप हो गए। अब जो रिपोर्ट है उसमें बताया क्या जा रहा है, उस रिपोर्ट के अंदर है कि परवेज़ इलाही साहब की 4 पसलियां टूट गई हैं। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उनके जो बाएं जानिब है, सर का बायां हिस्सा है, वहां पर नील का गहरा निशान है। उनका जो बायां घुटना है वो भी शदीद ज़ख्मी है, और जो उनकी छाती है, छाती का जो दायां हिस्सा है वो शदीद सूजा हुआ है। आप ये सोचिए कि 4 पसलियां उनकी टूट गई हैं, छाती का दायां हिस्सा उनका सूजा हुआ है, बाएं हिस्से पर सर के नील का गहरा निशान है, बाएं घुटने के ऊपर शदीद चोट उनकी आई हुई है। और इस रिपोर्ट की बुनियाद पे 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया गया और अदालत से उन्हें इस्तिस्ना दिया गया। एक लम्हे को सोचिए कि चलिए परवेज़ इलाही साहब उम्र के जिस हिस्से में हैं, गालिब इम्कान होता है कि बंदा स्लिप हो जाता है, चलिए वो स्लिप अगर हो भी गए, जितना बड़ा नुकसान ये मेडिकल रिपोर्ट में है इससे नज़र कहीं नहीं आ रहा। और इसीलिए इमरान खान साहब की लीगल टीम के अंदर जो नईम हैदर पंजोता हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया है कि ये वो बाथरूम में स्लिप हुए हैं या उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। ये पूरा मामला जो है वो खुल के सामने आना चाहिए। और इस वक्त अगर ये मामला सामने ना आया और कहीं से भी ऐसी कोई शनीद मिली कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, तो मेरा ख्याल है कि फिर एक ऐसा हंगामा खड़ा होगा जिसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अब ये अदालतों के ऊपर भी जिम्मेदारी है और उन्होंने ही इस चीज़ को सामने लेकर आना है कि इनफैक्ट अडियाला जेल के अंदर परवेज़ इलाही साहब के साथ हुआ क्या है। इसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब हैं अगले फेज में। इस वक्त आपको मैं बता रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कितनी चीज़ें हैं जो मुश्किलात में आ गई हैं। अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, वो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करा दिए जाते हैं। अली अमीन गंडापुर ने आज कुछ देर पहले एक लास्ट वार्निंग जारी की है, और ये लास्ट वार्निंग शहबाज शरीफ साहब के लिए है और मरियम बीबी के लिए, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और मरकज़ यानी कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा, इन दोनों को कहा है कि आप लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। ये लास्ट वार्निंग है, वरना बहुत कुछ हो सकता है। मामला ये है कि पंजाब की कोई अदालत अगर अली अमीन गंडापुर के वारंट निकालती है तो इससे क्या मैसेज कन्वे किया जाता है, और अगर इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से इन लोगों के वारंट निकल आए तो फिर क्या मैसेज कन्वे किया जाएगा। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अवाम शदीद गुस्से में है और वो ये बात कर रहे हैं कि वो अपने चीफ मिनिस्टर को बचाना भी जानते हैं और वो बचाकर भी दिखाएंगे। और इसी बात के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने ये ऐलान किया है कि अगर हिम्मत है तो आओ मेरे सूबे में और मुझे अरेस्ट करके आप लोग दिखाओ, अब आप लोग बाज आ जाओ। इस वक्त DI खान के अंदर आसिफ अली जरदारी जो इस मुल्क के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब जो कि कायदे मिल्लत हैं मुस्लिम लीग नून के, इन दोनों के खिलाफ FIRs हैं। तो गंडापुर साहब ने कहा है कि अगर यहाँ से हम इनके वारंट निकलवा देते हैं तो सोचिए क्या होगा। ये हमें याद रखना चाहिए कि ऐसी किसी भी अहमकाना हरकत की वजह से जो स्टेबिलिटी का 1-2 हम स्टेप क्रॉस कर चुके हैं, हम वापस ज़ीरो पर आकर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि इस वक्त अली अमीन गंडापुर के जो नीचे हैं या उनके मातहत है वो पूरे सूबे की फोर्सेस है। उसमें आप रेंजर्स भी कर सकते हैं, मैं मतलब पूरे ओवरऑल वर्दी की बात कर लूँ, वर्दी वाला हर अफसर खैबर पख्तूनख्वा का इस वक्त अली अमीन गंडापुर के मातहत है और उनके हुक्म की तामील बजा लाना उन पे लाजिम है। ऐसी सूरत में अगर पंजाब से लोगों को भेज के अरेस्ट कराने की कोशिश की जाएगी गंडापुर साहब को, तो सोचिए क्या वहाँ से रेजिस्टेंस नहीं होगी, वहाँ से मुज़ाहमत नहीं होगी। तो ये जो मुज़ाहमत की सियासत को हम दफन करते करते दोबारा मुज़ाहमत के गड्ढे में गिर रहे हैं, तो ये चीज़ें शदीद नुकसान पहुँचाएंगी। और जाते जाते एक और बड़ी अहम बात, मैंने अपने सुबह अर्ली मॉर्निंग वाले व्लॉग में भी आपको डोनाल्ड लू और जो कुछ US कांग्रेस के अंदर हुआ उसकी कंप्लीट डिटेल आपके सामने रखी थी। मगर वो कहते हैं ना कि वकला बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं, और ख़ान साहब के वकला की अगर बात करें जो कि लीगल एक्सपर्ट्स हैं, मैं आम वकला की बात नहीं कर रही, लीगल एक्सपर्ट्स की बात कर रही हूँ। जिस तरह से बाबर अवान साहब हो गए, अली ज़फ़र साहब हो गए, शुएब शाहीन साहब हो गए, अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब हो गए, और भी दीगर लोग हैं। बाबर अवान साहब आज बड़ी दूर की कौड़ी लेकर आए हैं, और इस दूर की कौड़ी के अंदर उन्होंने जब बात की है वो साफ जाहिर करती है, अगर आप दायां पलटो तो भी खान बेकसूर है, अगर आप बायां पलटो तो भी खान बेकसूर है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड लू ने गुज़श्ता रात US कांग्रेस के अंदर कहा कि साइफर कुछ भी नहीं था, साइफर कुछ भी नहीं था,
اور اسی سائفر کو بنیاد بنا کے عمران خان کو قومی سلامتی کمپرومائز کرنے کے الزام سمیت غدار وطن قرار دینے کی پوری کوشش اور سازش جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ سائفر اگر سچا ہے تو ڈونلڈ لو جھوٹ بول رہا ہے، اگر سائفر جھوٹا ہے تو خان صاحب کا کیس بھی ختم ہونا چاہیے۔ یہ بالکل فراڈ ہے، یہ جھوٹا کیس ہے، یہ ختم کر دینا چاہیے اور معاملات کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں دایاں پلٹو یا بایاں پلٹو، ایسی صورت میں عمران خان صاحب بے قصور ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا